आज हम अपनी हिंदी की किताब झिलमिल के एक और पाठ को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। अच्छा, सब बच्चे मुझे बताएंगे कि जब कभी हमें अपनी नाना नानी को या चाचा चाची को या जो भी रिश्तेदार हमसे दूर हैं उनको अपने हालचाल के बारे में बताना हो या अपनी कोई खुशी की बात बतानी हो तो हम किस तरह से बताते हैं? मैम, फोन पे बात करके। फोन पे बात करते हो? कौन कौन बात करता है फोन पे? मैम, हम सब करते हैं। वेरी गुड। फोन से हम अपनी सारी बातें बहुत आराम से कर लेते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जब हमारे आसपास फोन नहीं थे तब हम अपनी मन की बातें या अपना हालचाल अपने रिश्तेदारों से कैसे बताया करते थे? मैम, चिट्ठी लिखकर। चिट्ठी लिखकर? क्या आप बच्चों ने कभी चिट्ठी लिखी है? यस मैम। लिखी है? यस मैम। वेरी गुड। आप सब ये बताएंगे कि क्या आप लोगों ने दिव्या की चिट्ठी पाठ पढ़ा है? नो मैम। नहीं पढ़ा? नो मैम। चलो, आज हम पढ़ेंगे दिव्या की चिट्ठी। ये पाठ एक छोटी सी बच्ची, बिल्कुल आप लोगों जैसी ही छोटी सी बच्ची के बारे में है और उस बच्ची का नाम है दिव्या। इस पाठ से हम जानेंगे कि किस तरह से एक चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है, यानी कि चिट्ठी की यात्रा के बारे में जानेंगे। क्या तैयार हो पाठ पढ़ने के लिए? करें शुरू? यस मैम। चलो, मैं आपको आज का पाठ पढ़ाती हूँ। दिव्या के दादा दादी गांव में रहते थे। हर बार छुट्टियों में वह उनके पास जाती है, लेकिन इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ जी के घर गई। वहाँ कुछ दिनों बाद उसने पिताजी को चिट्ठी लिखी। आओ देखे जरा उसने चिट्ठी में क्या क्या लिखा। देखोगे? यस मैम। चलो दिखाती हूँ कि दिव्या ने चिट्ठी में अपने पापा को क्या क्या बातें लिखी। चलो देखते हैं। प्यारे पापा, नमस्ते। मुझे आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही है। बुआ जी मुझे बहुत प्यार करती हैं और कभी कभी अपने साथ बाजार भी ले जाती हैं, लेकिन मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देती हैं। मैं और सोनू घर में अकेले ही रहते हैं। बुआ जी मुझे ही घर के काम करने के लिए कहती हैं, सोनू को नहीं। आप बुआ जी को कहना कि वो मुझे भी खेलने के लिए बाहर जाने दे और सोनू को भी घर के काम करने के लिए कहें। सोनू ने मेरी वो गेंद गुम कर दी
जो मम्मी ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। मेरा जो दांत टूट गया था उसकी जगह अब नया दांत निकलने लगा है। पापा, अब तो हमारी गाय का बछड़ा भी खूब उछल कूद करने लगा होगा। पापा, आप मुझे कब लेने आओगे? आते समय आप मेरे और सोनू भैया के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लेकर आना। आपकी बेटी दिव्या। इस तरह से दिव्या ने अपने पापा को पत्र लिखा। पत्र लिखकर दिव्या ने लिफाफे में बंद किया और बुआ जी से पूछकर लिफाफे पर पापा का पता लिखा। बच्चों, आओ अब जानते हैं कि दिव्या का पत्र यानी कि उसकी चिट्ठी उसके पापा तक कैसे पहुंची। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। मैंने इस चित्र पर गिनती लिख दी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से 7 चित्रों की मदद से हम जानेंगे कि दिव्या की चिट्ठी पापा तक कैसे पहुंची। चलो बताती हूँ। सबसे पहले चित्र में आपको पत्र पेटी दिखाई दे रही है, यानी कि दिव्या ने चिट्ठी को पत्र पेटी में डाला। उसके बाद दूसरे चित्र को देखते हैं। डाकिया आया, उसने पत्रों को पत्र पेटी से निकाला। इसके बाद तीसरे चित्र में देखिए, डाकिया उनको डाक खाने में ले गया, उन पर मुहर लगाई और बोरों में भर दिया। चौथे चित्र को देखिए। इसके बाद गाड़ी में भर के सारी चिट्ठियों को एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाया गया। 5वें नंबर पर देखेंगे, सारी चिट्ठियां दूसरे शहरों के डाक खाने में पहुंच जाती है, वहां पर भी फिर मुहर लगाई जाती है। 6 नंबर पर देखते हैं। इसके बाद डाकिया चिट्ठी को साइकिल पर बैठकर उसके पते पर पहुंचाता है। 7वें चित्र में देखिए, डाकिया सही पते पर पहुंच गया और जो दिव्या ने चिट्ठी पत्र पेटी में डाली थी उस चिट्ठी को उसके पापा को दे आया है। तो आज हमने जाना कि एक चिट्ठी की यानी कि एक पत्र की यात्रा किस तरह से होती है। समझ गए ना? Yes, दिव्या की चिट्ठी दिव्या ने भेजी और किस तरह से वो चल चल कर उसके पापा तक पहुंच गई। सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. वेरी गुड। अब इसी चीज को हम एक छोटे से नाटक के द्वारा देखते हैं कि दिव्या की चिट्ठी उसके पापा तक कैसी पहुंची। आओ देखते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि दिव्या ने उस चिट्ठी के साथ क्या किया। सबसे पहले दिव्या डाक खाना गई। वहाँ जाकर दिव्या ने पत्र पेटी में उस पत्र को
यानी कि उस चिट्ठी को डाल दिया। देखो ज़रा कैसे डाला। बच्चों, अब हमने देखा कि दिव्या ने किस तरह से पत्र को यानी कि चिट्ठी को पत्र पेटी में डाल दिया। इसके बाद देखते हैं हम आगे क्या हुआ। दिव्या तो चिट्ठी को पत्र पेटी में डालकर चली गई। इसके बाद वहाँ पर डाक खाने के लोग आएंगे, डाकिया आएगा और उसमें से चिट्ठी को निकालेगा। अब हम देखते हैं कि डाकिये ने वहाँ से चिट्ठी को कैसे निकाला। देखो बच्चों, डाकिया आता है, ताला खोलकर पत्र पेटी में से पत्र निकालता है। इसके बाद डाक खाने में ले जाकर उन पत्रों पर डाक खाने की मुहर लगाता है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, देखो ज़रा कैसे मुहर लगाई, ये लगा दी। चलो बच्चों, एक बार फिर से बताती हूँ, फिर से बताऊँ? यस मैम। देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले दिव्या डाक खाना गई और वहाँ पत्र पेटी में पत्र को डाल दिया। उसके बाद डाकिया ने पत्र पेटी में से पत्रों को निकाल लिया। इसके बाद डाक खाने में जाकर सभी पत्रों पर मुहर लगाई। आ गया ना समझ में? यस मैम। वेरी गुड। इसके बाद सभी पत्रों को गाड़ी के द्वारा अलग अलग शहर में ले जाया जाता है। एक शहर से दूसरे शहर के डाकखाने तक चिट्ठियाँ पहुँचा दी जाती हैं। जैसे ही दूसरे शहर के डाक खाने में चिट्ठी पहुंचती है, वहाँ भी उसके ऊपर मुहर लगाई जाती है। इसके बाद डाकिया वहाँ से चिट्ठी लेकर उस शहर के अलग अलग पते पर, यानी कि जिस जिसकी चिट्ठी आई है उनको उनके घर पर चिट्ठी पहुंचाकर आता है। आओ ज़रा देखें कैसे पहुंचाता है डाकिया चिट्ठी को। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्द ना लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। लीजिए आपकी चिट्ठी आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, दूसरों को भी चिट्ठी देनी है मुझको। बच्चों, इस तरह से आपको समझ आ गया होगा यस मैम कि चिट्ठी दिव्या के घर से चली और कहाँ कहाँ जाती हुई उसके पापा तक पहुँच गई। यस मैम। क्या सबको समझ आ गया है? यस मैम। एक बार फिर से देख लें। ओके मैम। चलो देखते हैं। इस फोटो में सबसे पहली फोटो में दिख रही है दिव्या, यानी कि दिव्या ने सबसे पहले चिट्ठियाँ कहाँ डाली? डाक खाने में। हाँ, डाक खाने में। और उस बॉक्स में डाली, उसको क्या बोलोगे? सब बोलो। पत्र पत्र पेटी। पेटी। दिव्या ने सबसे पहले चिट्ठी डाली
पत्र पेटी में। उसके बाद डाकिये ने वहाँ से सारे पत्रों को निकाला। उसके बाद उनको डाक खाने के अंदर ले गया और सभी पत्रों पर मुहर लगा दी। उसके बाद गाड़ी के द्वारा सभी पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा गया। जैसे ही दूसरे डाकखाने में गई, वहाँ पर भी मोहर लगाकर डाकिया शहर में बांटने के लिए जाता है। इसके बाद डाकिया किसी के भी पते पर चिट्ठी देकर आता है। इस आखिरी फोटो में आपको दिख रहा होगा कि डाकिया किसी को उसकी चिट्ठी दे रहा है। इस तरह से दिव्या ने अपनी बुआ जी के घर से चिट्ठी लिखी। किसको चिट्ठी लिखी थी? अपने पापा को। वेरी गुड। अपने पापा को चिट्ठी लिखी और बुआ जी से पता पूछकर चिट्ठी को पत्र पेटी में डाला और ऐसे ही देखो मैंने आपको जो बताया, इस तरह से धीरे धीरे चिट्ठी उसके पापा तक पहुंच गई। समझ आ गया सबको? यस मैम। वेरी गुड। पत्र का मतलब होता है चिट्ठी। दूसरा लेते हैं लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स इंग्लिश का शब्द है। इसको हिंदी में बोलेंगे पत्र पेटी, यानी कि जिसके अंदर हम चिट्ठियाँ डालते हैं उसको बोलते हैं पत्र पेटी। तीसरा है गुम। गुम का मतलब होता है खो जाना। जैसे इस पाठ में बताया गया था कि दिव्या की गेंद खो गई थी, गुम हो गई थी। तो ये शब्दार्थ सब बच्चे लिखेंगे और याद कर। बच्चों, शब्दार्थ के बाद अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, दिव्या ने किसको पत्र लिखा? अब हमने पाठ पढ़ा था और वहाँ से जाना। इसका उत्तर है दिव्या ने अपने पापा को पत्र लिखा। दिव्या ने किसको चिट्ठी लिखी थी? अपने पापा को। वेरी गुड। दिव्या ने अपने पापा को चिट्ठी लिखी। अगला प्रश्न, दिव्या ने पापा को क्या क्या लाने को कहा? इसका उत्तर है दिव्या ने चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लाने को कहा। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, सोनू ने दिव्या की कौन सी चीज़ गुम कर दी थी? किसी को पता है इसका उत्तर? पता है? मैम मुझे पता है। क्या गुम कर दिया था? सोनू ने दिव्या की वह गेंद गुम कर दी थी जो उसकी मम्मी ने उसे उसके जन्मदिन पे दी थी। वेरी गुड। इसका उत्तर है सोनू ने गेंद गुम कर दी थी। इस तरह से आप इन प्रश्नों को लिखेंगे और साथ ही याद करें। अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों से वाक्य पूरे करें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और वहाँ एक खाली जगह छोड़ी गई है। इस खाली स्थान यानी कि खाली जगह पर हमें ऊपर दिए गए एक डिब्बे में कुछ शब्द लिखे हैं। इन शब्दों से इस वाक्य को पूरा करना है। जैसे बॉक्स में कुछ शब्द लिखे गए हैं, इनको मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुने। पत्र, लेटर बॉक्स, डाकघर, पत्र पेटी, डाकिया। इन शब्दों को हम नीचे
लिखेंगे और वाक्य पूरा करेंगे। चलिए हम पहला लेते हैं। दिव्या ने चिट्ठी को खाली स्थान में डाला। अब ऊपर बॉक्स में से ढूंढो ज़रा, कहाँ डाला था दिव्या ने चिट्ठी को? चिट्ठी को कहाँ डालते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। दिव्या ने चिट्ठी को पत्र पेटी में डाला। दूसरा लेते हैं। पत्र पेटी में से खाली स्थान पत्र ले गया। बच्चों, पत्र कौन लेकर जाता है? बिल्कुल सही जवाब, डाकिया। पत्र कौन ले गया? डाकिया। इसमें अब हम भरेंगे पत्र पेटी में से डाकिया पत्र ले गया। तीसरा लेते हैं। खाली स्थान में पत्रों पर मुहर लगाई जाती है। अब ऊपर हम ढूंढेंगे कहाँ पे मुहर लगाई जा सकती है। देखो ज़रा, बिल्कुल सही, यहाँ पर लिखेंगे हम, डाकघर में पत्रों पर मुहर लगाई जाती है। चौथा देखते हैं। पत्र पेटी को खाली स्थान भी कहते हैं। पत्र पेटी का एक नाम और है। इंग्लिश में पत्र पेटी को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में पत्र पेटी को हम बोलेंगे लेटर बॉक्स। बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पर आएगा पत्र पेटी को लेटर बॉक्स भी कहते हैं। आखिर वाला लेते हैं। चिट्ठी का दूसरा नाम खाली स्थान भी है। यहाँ पर अब सब बच्चे सोचो ज़रा, आप ऊपर कौन सा रह गया है? बिल्कुल सही जवाब, सबसे पहले वाला शब्द पत्र रह गया है। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा, चिट्ठी का दूसरा नाम पत्र भी है। इस तरह से बच्चों सारे डिब्बे में लिखे हुए शब्द नीचे खाली जगह में आ गए हैं और इन शब्दों से सारे वाक्य पूरे हो गए हैं। बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। भाषा की बात। पढ़ें और लिखें। शब्द दिए हुए हैं और खाली स्थान दिया हुआ है। इनको हम पढ़ेंगे और जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखेंगे। पहला शब्द है प्रार्थना। अगला आज्ञाकारी, श्रीमती, विद्यालय, शिष्या, सविनय। इस तरह से इन शब्दों को हम लिखेंगे। चलो अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पढ़ें, समझें और लिखें। महोदय, महोदया। बच्चों आपको ये देखकर और पढ़कर ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पर दिए गए शब्दों का लिंग बदलना है। महोदय शब्द का लिंग बदला गया और शब्द बन गया महोदया। नीचे 3 शब्द दिए गए हैं, श्रीमती, अध्यापक, माता। इनके हमें लिंग बदलने। आओ ज़रा देखें कि इन शब्दों का अगर हम लिंग बदलेंगे तो क्या बनेगा। श्रीमती। श्रीमती शब्द का लिंग बदलेंगे तो शब्द बनेगा श्रीमान। सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, श्रीमती, श्रीमान। अगला शब्द लेते हैं, अध्यापक। इसका बनेगा अध्यापिका। सभी मेरे साथ बोलेंगे, अध्यापक, अध्यापिका। वेरी गुड।
अगला है माता। माता का बनेगा पिता। सभी बोलेंगे माता पिता। वेरी गुड। आओ बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ी ही सुंदर सी रेल दिखाई दे रही होगी और इस रेल पर छोटे छोटे, देखो ज़रा, छोटे छोटे साइज में 2 शब्द भी लिखे हुए हैं। आओ ज़रा देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है। चलिए, शब्दों की रेल, बिल्कुल सही। ये रेल है शब्दों की। नीचे दी गई शब्दों की रेल पूरी करें। ध्यान रहे, अगला शब्द पहले शब्द के आखिरी अक्षर से शुरू हो। बच्चों, समझ आ गया ना? हमें इस रेल में नए नए शब्द जोड़ने हैं और जो पहला शब्द है उसका जो आखिरी अक्षर है उससे हम अगला शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ पर पहला शब्द दिया हुआ है अध्यापिका। सब बच्चे बोलेंगे अध्यापिका। इसके आखिर में अब कौन सा शब्द है? कागज। अध्यापिका के बाद दिया हुआ है कागज। अब ज़रा आप देखो, अध्यापिका शब्द का आखिरी अक्षर क है। क, कबूतर। तो इससे अगला शब्द बना, यानी कि आगे वाले शब्द का आखिरी अक्षर अगले शब्द का पहला अक्षर बन जाएगा। अध्यापिका। अब बना आगे का से कागज। अब बच्चों, इससे बनेगा जहाज। फिर अंतिम अक्षर आ गया है ज। अब बनेगा जग, जग। इसके बाद बनेगा गमला, गमला। अब हम ला से बनाएंगे लाल। इस तरह से हमने बनाया अध्यापिका से कागज, कागज से जहाज, जहाज से जग। ग अंतिम अक्षर है आखिरी, इससे बनेगा गमला। इसके बाद ला से बनेगा लाल। इस तरह से हम शब्दों की रेलगाड़ी बना सकते हैं। बच्चे खेल खेल में इससे बहुत सारे शब्द बनाना सीख सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। आप कितनी ही बड़ी रेलगाड़ी बना सकते हो। इस तरह से हमने सीखा शब्दों की रेलगाड़ी बनाना। अच्छा लगा होगा ना? यस, शब्दों की रेलगाड़ी से बहुत ही मज़ा आया है सबको। आज का पाठ समाप्त होता है। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।